नमस्कार। वास्तु शांति के बारे में हम जानकारी कुछ ले रहे हैं। हम वास्तु शांति करवाते हैं हमारे घर की, तो वास्तु शांति के दिन हम क्या क्या विधियां करते हैं, वास्तु शांति का संकल्प क्या होता है, कौन कौन सी पूजा वास्तु शांति की पूजा में रहती है, इसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो एक बात ऐसी भी है कि वास्तु शांति जब हम घर की करते हैं तो वास्तु शांति के दिन वास्तु शांति का हम संकल्प करवाते हैं। संकल्प यानी क्या होता है? संकल्प यानी सम्यक कल्पना। जैसे कोई यदि नौका कोई नदी में जा रही हो, कोई यहां से वहां तक, इस किनारे से उस किनारे तक जा रही हो, तो नौका के लिए दिशा दर्शन करने वाला, दिग्दर्शन करने वाला कोई ना कोई तो उस नौका चलाने वाले के हाथ में होता है और उसी के ऊपर नौका की दिशा निर्भर होती है। वैसे भी हम जो कर्म करते हैं उसके पीछे संकल्प हमेशा रहता है, क्योंकि यदि हमारा संकल्प अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा कर्म दिशाहीन हो जाएगा, हमारे कर्म को कोई दिशा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हर कर्म में संकल्प होना ही उचित है और हमें संकल्प करवाना ही पड़ता है। तो संकल्प में हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं, कैसा ये हम कर्म करते हैं, इसी के बारे में हम सारा संस्कृत में बोल देते हैं। हमारे यहाँ जो पंडित जी आते हैं कोई शांति करवाने के लिए, तो वो बोलते रहते हैं और उनके पीछे हम संकल्प बोलते जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो मेरा घर है, अस्मिन वास्तु निर्माण समय, मेरा जो ये वास्तु है ये जब भी निर्माण किया गया और निर्माण करते समय में, निर्माण समय कृमि कीटक पिपीलिका मशक आदि नाना विध प्राणी हिंसा, यानी कोई ना कोई हम घर जब तैयार करते हैं, बांधते हैं, तो घर तैयार करते समय कोई ना कोई तो चींटी जैसे प्राणियों की हत्या अपने आप हो जाती है। छोटी छोटी मक्खियां होती है, उनकी हत्या हो जाती है। तो यहाँ इस संकल्प में यही उल्लेख आता है, वास्तु निर्माण समय कृमि, यानी कृमि जो होते हैं सबसे छोटे जीव, कीटक यानी जिसको हम कीटक बोलते हैं वो होते हैं, पिपीलिका यानी कोई छोटे वाले प्राणी चलने वाले, मशक आदि यानी मक्खी और चींटी जैसे छोटे प्राणी जो कीटक बोलते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। तो जब भी हमारी वास्तु तैयार हो जाती है, घर हम बांधना शुरू करते हैं, तो इनकी हत्या होना अनिवार्य है। तो इनकी हत्या का दोष, ये तो जीव है, इनके शरीर में भी आत्मा विराजती है, तो इनकी हत्या का दोष हमारे घर को न लगे, हमारे वास्तु को न लगे, हमें उसका कोई दोष न रहे, इसलिए हम वास्तु शांति करते हैं। ये एक पार्ट है उसमें। प्राणी हिंसा जनित दोष परिहारार्थम वास्तु निर्माण समय, जो वास्तु निर्माण से पहले हम जमीन खरीदते हैं, कोई हमसे दूसरा खरीदता है, हमने दूसरे से ये जमीन खरीदी की है, ऐसा बहुत साल पहले होता चला आ रहा है, क्योंकि जमीन तो जमीन वैसी ही है, हजारों साल से वैसी है, लेकिन हर समय उसका कोई मालिक बदल जाता है। तो मेरे पहले दूसरा मालिक था, उससे पहले दूसरा मालिक था, उनसे हमने खरीद करके हमारे नसीब में या हमारे प्रारब्ध में यह जमीन आई है। तो कोई जमीन का टुकड़ा ऐसा होता है कि उसमें कोई बुरे कर्म हो जाते हैं, कोई न करने वाले निषिद्ध कर्म उस जमीन के ऊपर यदि हो गए होंगे तो उसका संस्कार उस जमीन के ऊपर रहता है। हम जब हमारा घर बांधते हैं तो अनेक कारागिर हमारे घर में आते हैं, कोई रंग देने वाला आता है, कोई फर्नीचर बनाने वाले आते हैं, कोई नल का प्लम्बर आ जाते हैं। सभी लोगों का हाथ लगने से ही हमारी वास्तु बनती है।
लेकिन हर एक के पास पॉजिटिविटी नहीं रहती, कोई कोई किसी किसी के पास तो निगेटिविटी रहती है। तो हमारे यहाँ आने वाले की नजरिया हमारे घर की ओर कैसी रहती है हमें क्या पता। तो किसी की यदि नजर दूषित होगी तो हमारे वास्तु को नजर लग सकती है, या तो हमारे वास्तु में कोई निगेटिविटी किसी के पाव से आ सकती है। तो इसीलिए भी वास्तु शांत करते हैं। दूसरा भाग ये होता है कि जमीन की शुद्धि होनी चाहिए। होम करने से, हवन करने से वातावरण की शुद्धि तो हो जाती है, लेकिन जिस जमीन के ऊपर जिस जगह में हम हवन करवाते हैं वो जगह की भी शुद्धि अपने आप हो जाती है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ सभी देवताएं हमारे धर्म में है, लेकिन उस सभी देवताओं में दिखने वाले दो ही देव हमें दिखाई देते हैं और हम देख सकते हैं, और वो देव है अग्नि नारायण और सूर्य नारायण। इनको ही हम देख सकते हैं। तो जहां भी अग्नि नारायण प्रकट हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, वहां तो साक्षात अग्नि नारायण विराजमान रहता है। और अग्नि तो तेजस्वी है, ओजस्वी है और दाहक भी है, तो वो अपने आप दोषों का दहन करवाता है, अपने आप वातावरण की शुद्धि करवाता है। इसीलिए हवन सामग्री से हवन करके ही घर की शुद्धि हम प्राप्त करते हैं। वास्तु शांत करने से हमें वो शुद्धि मिल जाती है। और तीसरा पार्ट एक महत्वपूर्ण है, नानाविध प्राणी हिंसा जनित दोष परिहारार्थम निर्मित वास्तु मध्य चिरकाल सुख निवास प्राप्त्यर्थम। यानी निर्मित जो वास्तु है, हमने जो वास्तु का निर्माण किया है, जो घर का हमने निर्माण किया है, जो घर नया बनवाया है, उसी घर में हमारा निवास तो होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों का अनुभव ऐसा होता है कि घर तो नया लेते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, वास्तु शांति करवाते हैं, लेकिन हमेशा उनको टूर रहती है, तो घर में निवास उनका कम हो जाता है। यदि ऐसा भी हो सकता है, हमारे एक यजमान जी थे, उन्होंने नया घर लिया, नई वास्तु शांति की, सभी किया, और उनको विदेश से कॉल आ गया, तो विदेश में वो नौकरी के लिए चले गए। तो बहुत सालों के बाद वो आए, यानी उन्होंने तो घर लिया, अच्छा सा घर लिया, उसकी वास्तु शांति भी की, लेकिन वास्तु शांति के प्रभाव से उनको ऐसा जॉब मिल गया कि वो भारत से बाहर चले गए और उनका निवास तो उनके घर में नहीं हो पाया। इसीलिए वास्तु शांति के दिन संकल्प में हम यही प्रार्थना वास्तु पुरुष से करते हैं कि हमारे घर में हमारा निवास हो जाए। लेकिन वो निवास कैसा हो जाए, उसके पीछे एक शब्द रखा है, सुख निवास प्राप्त्यर्थम। यानी हमारे घर में सभी प्रकार के सुख यही घर में हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हम वास्तु शांत करते हैं। यदि हमारे घर में कोई पीड़ा होगी तो वो निकल जाए, चली जाए। हमारे घर में हमें हमेशा शांति से नींद आनी चाहिए। देखो, नींद आने के लिए शांति होना बहुत जरूरी होता है। यदि मन शांत नहीं होता तो कभी नींद नहीं आती। यदि हम दल्लो पिल्लो की गद्दी के ऊपर सोएंगे या एसी लगाएंगे, बहुत सारा अच्छा हमारा बेडरूम रहेगा, तो नींद आने का उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। नींद आने के लिए मन शांति होना, वास्तु शांति होना उचित है। तो वास्तु जब तंदुरुस्त होगी, शांत होगी, वास्तु समृद्ध होगी, वास्तु में कोई पॉजिटिविटी होगी, तो हमारी सेहत भी बनी रहेगी, हमें शांति से नींद भी मिलती रहेगी। और इसीलिए सुख निवास प्राप्त्यर्थम। और तीसरा कारण ये भी है, ये संकल्प में आता है, हीन अधिकांग समवेधादि दुष्ट आयव्यय जनित दोष परिहारार्थम। यानी वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे वास्तु शांति पूरी 100% तो नहीं होती, कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, कम ज्यादा तो हो जाता है। तो इसीलिए कोई न्यून होगा या अतिरिक्त ज्यादा होगा तो उसके लिए हीन अधिकांग, कोई हमारा कम होगा तो इसके लिए हीन शब्द रखा है, और कोई ज्यादा होगा तो इसके लिए अधिकांग बोला है। जैसे कि हम एक मेन डोर लकड़ी का दरवाजा होता है, लेकिन उसके बाहर हम
एक दूसरा ग्रिल का भी दरवाजा बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं अधिक अंग। एक है दरवाजा लेकिन उसके बाहर हमने दूसरा बनाया, उसको बोलते हैं अधिक अंग। तो इससे भी कोई दोष यदि वास्तु में रहेगा तो भी वो निकल जाने के लिए वास्तु शांति करते हैं। और तीसरा यह होता है समवेधादि, यानी वेद यानी छिद्र, वेद यानी खिड़की जो होती है वो आमने सामने होने चाहिए। यहाँ से पूरा वायु आना चाहिए, हवा आनी चाहिए, उधर से निकल जानी चाहिए। आमने सामने यानी यहाँ से कोई दोष आएंगे तो भी वहां से वो निकल जाने वाले हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन खिड़की के सामने खिड़की नहीं होगी तो उसमें वायु विजन कम रहता है, तो इसीलिए वो उसका भी दोष कोई यदि वास्तु में होगा तो वो भी कम हो जाए या निकल जाए, इसलिए हम वास्तु शांति करवाते हैं। और बाद में हम ये सब बोलने के बाद सग्रह मकाम वास्तु शांति करिष्य ऐसा बोलते हैं। सग्रह मकाम यानी नवग्रह मंडल की पूजा और नवग्रहों के यज्ञ के साथ ही हम वास्तु शांति करेंगे, ऐसा संकल्प करवाते हैं। और संकल्प के बाद हर कर्म में जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं वैसे ही वास्तु शांति में भी गणेश जी की पूजा रहती है। वास्तु शांति के गणेश पूजा के बाद पुण्याह वाचन की पूजा रहते हैं। गणेश जी की पूजा हमेशा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि सभी विघ्नों का हरण करके सभी प्रकार के सुख और यश प्रदान करने वाले गणेश जी होते हैं। तो इसीलिए हर कर्म में आदि पूजा का मान गणेश जी का होता है, तो इसीलिए वास्तु शांति में भी गणेश जी की पूजा होती है। वैसे तो हमारे घर में गृह प्रवेश हम करते हैं तो हमारे द्वार के ऊपर गणेश जी विराजमान रहते हैं, वो हमेशा विघ्नों को आने ही नहीं देते हमारे घर में। इसीलिए पुराने जमाने से आप जब देखेंगे तो पुरानी जो वास्तु है हमारे भारत में है, उस पुराने जमाने से घर के द्वार के ऊपर गणेश जी विराजमान रहते हैं, तो उनको बोलते हैं द्वार गणेश, यानी कि वो द्वार के ऊपर रहते हैं इसलिए वो द्वार गणेश बोलते हैं। उसकी भी पूजा वो द्वार गणेश ऐसा बोल के ही गृह प्रवेश करने से पहले करनी पड़ती है। दहेली होती है हमारे द्वार के ऊपर, उसकी भी पूजा करनी पड़ती है। तो ये सभी पूजन में गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। वास्तु शांति में तो गणेश जी की पूजा हर जगह पे होती है। हम चित्र भी गणेश जी का द्वार के ऊपर चिपकाते हैं, यानी हमारे घर में कभी विघ्न न आवे इसलिए। तो दूसरा एक है गणेश जी की पूजा के बाद पुण्यावाचन की पूजा रहती है। पुण्यावाचन यानी क्या होता है कि जो पूजा से हमें पुण्य मिलता है, हमारा पुण्य वर्धापित हो जाता है, वो पूजा है पुण्यावाचन की पूजा। उसी पुण्यावाचन में सभी वेदों का आशीर्वाद रहता है। पूरे विश्व में जितने भी देवताएं हैं, जितने भी ऋषि है, नक्षत्र है, तिथि है, सभी देवताओं का, नक्षत्रों का, सभी संवत्सरों का आशीर्वाद हमें पुण्यावाचन से मिल जाता है। पुण्यावाचन में हम वरुण जी की पूजा करते हैं और वो भी 2 वरुण वहां रखे जाते हैं। वरुण यानी कलश, कलश की निर्मित ही देवों के कला से हो गई है, इसीलिए उसको कलश बोलते हैं। तो वरुण जी की पूजा करना, कलश की पूजा करना हमारे यहाँ शुभ माना गया है। और वास्तु शांति के दिन भी हम पुण्यावाचन में वरुण जी की पूजा करते हैं। वरुण देवता जो होती है वो पूरे सृष्टि में नियमन का काम करती है। पूरी सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का काम वरुण देवता करती है। जैसे कि वाटर लेवल ट्यूब चलती है ना, वो कैसे संतुलन हमें दिखा देती है, वैसे ही ये वरुण देवता हमारे शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हमारे वास्तु में भी, सभी जगह पे वो संतुलन का काम वरुण देवता करती है। तो पुण्यावाचन में वरुण जी का पूजन रहता है। बाद में मातृकाओं का पूजन रहता है। मातुहु यानी क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा विश्व है, ये विश्व जिन देवताओं से जनरेट हुआ है, निर्माण हुआ है, वो सभी देवता विश्व की माताएं हो गई। वो तो 27 मातृकाओं का पूजन वास्तु शांति में हम करते हैं, उसको बोलते हैं मातृका पूजन। उसी 27 देवताओं में हमारी कुलदेवी भी आ जाती है, गणेश जी भी आ जाते हैं, उनकी भी पूजा हम पुण्यावाचन में करते हैं।
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मन कुल देवता ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुंडा सप्तमातरः गणपतिं दुर्गाम क्षेत्रपालम वास्तोष्पतिम। ये सभी देवताओं की पूजा मातृका पूजन बोल के पुण्यावाचन में संपन्न हो जाती है। उसी मातृकाओं के साथ कि वो उनसे ही हमारे वंश की वृद्धि हो जाती है और उनसे ही हमारा वंश उत्पन्न हुआ है। इसीलिए मातृकाओं का पूजन के बाद नांदी श्राद्ध हम करवाते हैं। तो नांदी श्राद्ध में हमारे पुरखों का स्मरण करते हैं। यदि हमारे माताजी या पिताजी दुर्भाग्य से यदि वो जीवित नहीं होंगे तो उनका स्मरण करके उनका आशीर्वाद मंत्र से लिया जाता है। हमारे दादाजी है, पर दादाजी है, हमारे माता के माता पिता है, उनका भी स्मरण, उनको मातामह बोलते हैं, उनका भी स्मरण किया जाता है। तो इस नांदी श्राद्ध में पुरखों का आशीर्वाद लिया जाता है और बाद में पूरी ये वास्तु शांत करने के लिए वो जिम्मेवार जो हमारे आचार्य होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, उनको हम न्योता तो हमने पहले ही दिया होता है, लेकिन हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, यानी कि पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर हम सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं उनकी कि मेरी ये वास्तु शांत, इसमें कौन से मंत्र है, कौन सा तंत्र है, कौन से विधियां है, ये तो मुझे कोई मालूम नहीं, लेकिन आपके ऊपर हम पूरे निर्भर हो जाते हैं। आप जैसा करेंगे कर्म, उसके ऊपर हमारी श्रद्धा होगी और पूरी शांति से, पूरी शास्त्र के हिसाब से मेरी वास्तु शांति आप जरूर करें। ऐसी पंडित जी लोगों की, ब्राह्मण देवताओं की प्रार्थना की जाती है और उनके साथ बाद में पंडित जी लोग यानी ब्राह्मण देवता लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो पहले आचार्य कर्म होता है। आचार्य कर्म करने के बाद शंकुरोपण करते हैं, वास्तु मंडल की स्थापना पूजा करवाते हैं। इस वास्तु शांति में धरा पूजन भी करते हैं। धरा पूजन यानी जमीन की पूजा वास्तु शांति में रहती है, क्योंकि यदि किसी सोसाइटी में या बिल्डिंग में हम फ्लैट तो लेंगे, सदनिका तो हम ले लेंगे, फ्लैट कोई खरीद लेंगे, लेकिन फ्लैट जब बिल्डर बनवाता है या तो बिल्डिंग जब बिल्डर बनवाता है तो हमें भूमि पूजन की वहाँ यदि संबंध होगा तो हम भूमि पूजन को जा सकते हैं। लेकिन भूमि पूजन और बिल्डिंग तैयार होने के बाद यदि हमने फ्लैट लिया होगा तो हमारे हाथ से वो भूमि पूजन नहीं होता। तो हमारे हाथ से हमारे घर में भूमि पूजा संपन्न हम करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम वास्तु निक्षेप के लिए, वास्तु तो हमारे घर में हम उसको रखने वाले हैं जमीन के नीचे, तो पुनः हमारे घर में थोड़ी तो खुदाई करनी पड़ेगी, तो इसीलिए धरा पूजन करके हम वो काम करते हैं। तो इसीलिए वास्तु शांति में धरा पूजन होता है। और दूसरा भी एक होता है सूत्र वेष्टन, पूरे वास्तु को किया जाता है। यदि हमारा फ्लैट हो तो हम सूत्र वेष्टन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम फ्लैट के पूरे चारों ओर हम प्रदक्षिणा नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारा खुद का मकान हो, यदि कोई हमारा खुद का घर हो, उसके चारों ओर परिक्रमा करना संभव हो, तो हम चारों ओर परिक्रमा करते करते पूरे वास्तु को हम सूत्र से बांधते हैं, क्योंकि एक सूत्र में अभी ये घर बंधा रहता है। ये अलग नहीं है, उसका कोई भाग जो है वो अलग नहीं है, वो पूरा सभी जो भाग है वो इकट्ठा मिलके ये पूरी वास्तु है। वो एक सूत्र अभी चलेगी आगे से, इसी दिन से वो एक सूत्र में बंधी रहेगी और उसका पूरा कवच वो सूत्र वेष्टन से उस वास्तु के उपरांत निर्माण हो जाता है। और सूत्र जो होता है वो सफेद रंग का होता है,
उसको दूध में जरा गिला करके वो सूत्र वेष्टन करने को कहा है, क्योंकि दूध तो गौ माता का दूध जो होता है वो सात्विक होता है और सफेद रंग का भी सूत्र होता है, तो ये सफेद रंग जो होता है वो सात्विकता उसमें बनी रहती है। तो हमारे घर में पूरी सात्विकता बनी रहने के लिए हम सूत्र वेष्टन करते हैं। दूसरा एक ये करते हैं कि दहेली की पूजा, यानी हमारे द्वार की पूजा होती है, द्वार गणेश जी की पूजा होती है, और वास्तु शांति में झाड़ू की भी पूजा रहती है, उसको लक्ष्मी बोलते हैं। हमारे घर में जो गैस होता है, चूल्हे की पूजा वास्तु शांति में होती है, लेकिन इस जमाने में तो चूल्हा नहीं होता, तो जहां भी हम रसोई बनाएंगे वहां का किचन में किचन ओटा होगा, तो उसके ऊपर गैस रखा होगा, तो हम गैस की पूजा करते हैं, क्योंकि वहां अग्नि देव विराजमान रहता है और हमें हमेशा बहुत सारे पदार्थ हम उसी से बना सकते हैं। यदि अग्नि नहीं घर में होगा तो हम पदार्थ कैसे बनाएंगे? यदि हमें कोई गर्म पानी पीना होगा तब भी अग्नि की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए अग्नि का पूजन घर में होता है। गैस की पूजा करने के बाद उसके ऊपर कोई पात्र में दूध रखा जाता है और दूध उबाला जाता है। इतना उबालना चाहिए दूध की, थोड़ा बहना चाहिए, इतना हम उबालते हैं। तो इसीलिए गैस की भी पूजा रहेगी, झाड़ू की भी पूजा रहेगी, दहेली की भी पूजा रहेगी। यह ऐसा पूजा करते 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 हमारी पूरी वास्तु शांति हो जाती है। आगे वाले वीडियो में और सारी जानकारी हम वास्तु शांति के बारे में जरूर लेंगे। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इतनी ही प्रार्थना। मंगल मूर्ति।